आइए अब हम पार्वती खंड के अध्याय 7वें में प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है पार्वती का नामकरण तथा उनकी बाल लीलाएं एवं विद्या अध्ययन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ततो मीना पुरा शावै सुता भूत्वा महाधुतिः चकारिरोदनं तत्र लोके कीं गतिमाश्रिता। चकारिरोदनं तत्र लोके कीं गतिमाश्रिता। अरिष्टशय्यां परितः सदस्वारेषु तेजसा निशीथदीपाव्यत त्वस आसन्नरं मुने। निशीथदीपाव्यत त्वस आसन्नरं मुने। आसन्नरं मुने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मेना के सामने महातेजस्वी कन्या होकर वे लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। हे मुने, उस समय प्रसूत ग्रह की शैया के चारों ओर फैले हुए उनके महान तेज से रात्रि के दीपक शीघ्र ही कांतिहीन हो गए। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही प्रेम पूर्वक वहां चली आईं। तब अंतःपुर के दूत ने देवकार संपन्न करने वाले कल्याणकारक तथा सुख देने वाले पार्वती जन्म को शीघ्र ही पर्वतराज को बताया। पुत्री जन्म का समाचार सुनने वाले अंतःपुर के दूत को न्यौछावर रूप में देने हेतु उन पर्वतराज के लिए श्वेत छत्र तक अधे नहीं रहा। तत्पश्चात पुरोहित और ब्राह्मणों के साथ गिरिराज वहां गए और उन्होंने अपूर्व कांति से शोभित हुई उस कन्या को देखा। नील कमल के समान श्याम वर्ण, सुंदर कांति से युक्त तथा अत्यंत मनोरम उस कन्या को देखकर ही गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। नगर में रहने वाले समस्त स्त्री एवं पुरुष परम प्रसन्न हुए। उस समय नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। मंगल गान होने लगा और वीरांगनाएं और वारांगनाएं नृत्य करने लगी। गिरिराज ने कन्या का जात कर्म संस्कार कर द्विजातियों को दान दिया। उसके बाद दरवाजे पर आकर हिमाचल ने महान उत्सव मनाया और प्रसन्नचित होकर भिक्षुकों को बहुत सा धन दिया। तदंतर हिमवान ने शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ उस कन्या के काली आदि शुभदायक नाम रखे। उन्होंने उस समय ब्राह्मणों को प्रेम तथा आदर पूर्वक बहुत सारा धन प्रदान किया और गान पूर्वक अनेक प्रकार का उत्सव कराया। इस प्रकार उत्सव मनाकर बार बार काली को देखते हुए सपत्नी हिमालय अनेक पुत्रों वाले होने पर भी बहुत आनंदित हुए। देवी शिवा गिरिराज के घर में वर्षा के समय गंगा के समान तथा शरद ऋतु की चांदनी के समान बढ़ने लगी। इस प्रकार परम सुंदरी तथा दिव्य दर्शन वाली कालका देवी प्रतिदिन चंद्रकला के समान शोभा युक्त होकर बढ़ने लगी। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्रिया उस कन्या को कुटुंब के लोग अपनी कुल परंपरा के अनुसार पार्वती इस नाम से पुकारने लगे। हे मुने, माता ने उन कालका को उमा कहकर तपस्या करने से मना किया था। माता ने उन कालका को उमा कहकर तपस्या करने से मना किया था, अतः बाद में सुमुखी लोक में उमा नाम से विख्यात हुई। पुत्रवान होते हुए भी पर्वतराज हिमालय सर्व सौभाग्य युक्त उस पार्वती नामक अपनी संतान को देखते हुए तृप्त नहीं होते थे, क्योंकि हे मुनीश्वर, बसंत ऋतु में नाना प्रकार के पुष्पों से रस होने पर भी भ्रमरावली आम के बौर पर ही विशेष रूप से आसक्त होती है। हे पर्वतराज हिमालय उस पार्वती से उस प्रकार पवित्रता विभूषित हुए जिस प्रकार संस्कार से युक्त वाणी से विद्वान पवित्र तथा विभूषित होता है, जिस प्रकार महान प्रभावशाली शिखा से भवन का दीपक एवं तिमार्गगामिनी गंगा से सन्मार्ग शोभित होता है, उसी प्रकार पार्वती द्वारा पर्वतराज सुशोभित हुए। वे पार्वती बचपन में अपनी सहेलियों के साथ
कंदुक अर्थात गेंद कृत्रिम पुत्रों पुतला अथवा तथा गंगा की बालुका से बनाई गई वेदियों द्वारा क्रीड़ा करती थी। उसके अनंतर हे मुने, वे शिवा देवी उपदेश के समय एकाग्रचित होकर सद्गुरु से अत्यंत प्रीतपूर्वक सभी विद्याएं पढ़ने लगी। जिस प्रकार शरद ऋतु में हंस पंक्ति गंगा को तथा रात्रि में अमृतमय चंद्र किरणें औषधियों को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उन पार्वती को पूर्व जन्म की विद्याएं स्वयं प्राप्त हो गई। हे मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की कुछ लीला ही आपसे वर्णन किया है। अब अन्य लीला का भी वर्णन करूंगा, आप उसे प्रेम पूर्वक सुनिए। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय खंडे तृतीय पार्वती खंडे पार्वती बाल्य लीला वर्णनम नाम सप्तमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता की तृतीय पार्वती खंड में पार्वती की बाल्य लीला का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय।